हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे चैनल पे टेंस की सीरीज़ चलने वाली है। जिसको टेंस नहीं आते हैं हम स्टार्टिंग से टेंस पढ़ेंगे। तो आज मैं उसी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। जिसने जिसने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और पहला पार्ट देखिए। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा जो भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था नेगेटिव सेंटेंस तक, उसी का एक पार्ट है, उसी में हम लोग डालेंगे अभी। आज हमारा क्या है, सेकंड नंबर, कि यदि यदि हमारे वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो क्या आ जाए, कभी नहीं शब्द आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे, सबसे पहले हम लोग आ रहे थे सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हम लोग आ रहे थे, उसके बाद देखो सबसे पहले हमारा हो रहा था सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो था कर्ता, ठीक। उसके बाद हम लोग लगा रहे थे डू या डज। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू या डज का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, कभी नहीं, यानी नेवर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम लोग नॉट के साथ यस या यस का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारा कभी नहीं जो हमारा एक वाक्य आता है उसमें हम लोग वर्ब के साथ यस या यस का यूज करते हैं, तो हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है हमारा कभी नहीं। वर्ब हमारी क्या होती है, क्रिया। जैसे मैंने बताया था कल ही आपको कि इसमें हमारा क्या होता है, क्रिया, मतलब कि जो काम हो रहा होता है। यस हम लोग लगाते हैं। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हमारा हो जा रहा था ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म, जिससे हम लोग वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस और ऑब्जेक्ट। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, तब तक हम इसके आगे चलिए। हम लोग इसका एक देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं इसका हम लोग। तो उदाहरण क्या था कि कभी नहीं वाला, तो वह स्कूल कभी नहीं जाता है। क्या आ गया इसमें, कभी नहीं जाता है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो इसका हमारा देखो, यहाँ पे काम कौन कर रहा है, वह, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, वह, तो वह का ही। अब नेवर, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है हमारा, कभी नहीं, तो ही नेवर। फिर जाना, कि यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्रिया क्या है हमारा, क्रिया यहाँ पे क्या है, जाना, मतलब जाने वाला काम किया जा रहा है। जाने वाला मतलब कि जो हमारा था यहाँ पे, तो हम लोग क्रिया में क्या लगा देंगे, जाना, मतलब कि गो के साथ हमारा देखो वर्ब हो गया। फिर हमारा क्या बचा, यस या यस, तो हम लोग यस यस इसके साथ जोड़ देंगे, यानी गोज। कहाँ पे जा रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्कूल। वो कहाँ जा रहा है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। तो यहाँ पे जाने वाला किसके लिए यूज किया गया है, स्कूल के लिए। मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, स्कूल। तो ही नेवर गोज टू स्कूल। ये हमारे यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा होता है, इसमें एक पॉइंट की उसमें लिख लीजिए कि हम या नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। कभी भी हमारा डू या डज के साथ जो हमारा है कि नेवर के साथ हमारा डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। इसमें हम लोग एक पार्ट और लिख लेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे गोज कर दिया, यस या यस लगाया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट था। लेकिन हम लोग हमेशा आई, वी, यू, दे और हमारा क्या था, प्लूरल प्लूरल के साथ नेवर आने पर यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, नेवर के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं किया जाता है।
नहीं किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, आई वी यू देख और प्लूरल के साथ हम लोग कभी भी नेवर अगर आ गया है तो वर्ब के साथ, ये जो हमारा यस यस लगा हुआ है ये हमारा कभी भी नहीं लगता है। अब जल्दी से आप लोग ये नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हम लोग बढ़ते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये किसका हम लोग चल रहा है अभी, किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था सेंटेंस मतलब क्या होता है हमारा, वाक्य। सेंटेंस मतलब हमारा क्या होता है, वाक्य। यहाँ पे हमारा इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, हम लोग इसको प्रश्नवाचक बोल सकते हैं, प्रश्न सूचक बोल सकते हैं, या कहीं कहीं हमें एक आ जाता है क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चनर, क्वेश्चनर टाइप आ जाता है। क्या आता है हमारा, क्वेश्चनर टाइप। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा होता है वहां पे हमारा आ जाता है क्वेश्चनर टाइप। तो चलिए जल्दी से इंट्रोगेटिव डाल लीजिए आप। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला, ये आप नोट कर लिए होंगे तो ये हम हटा दे रहे हैं आप, इंट्रोगेटिव हमारा पढ़ा रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले डालेंगे नंबर 1 हमारा इंट्रोगेटिव का, और सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे यदि, यदि वाक्य में, यदि वाक्य के प्रारंभ में, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो, क्या शब्द आ जाए तो, यदि वाक्य के प्रारंभ में हमारा क्या शब्द मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या हमारा जैसे ही सबसे पहले मिल जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें लगता है क्या है, डू और डज, हमने ये लगा दिया सबसे पहले। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, दूसरा हमारा क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट। फिर हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन देखो अभी तक हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा किसके बाद लग रहा था, हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो हमारा सब्जेक्ट के बाद लग रहा था। अब जैसे ही क्या आ गया तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमारा सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और हमारा लास्ट में क्या बचता है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा क्या था, कर्ता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। अब जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, कर्म। तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब हमने क्या लिखा कि इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो हमारा क्या हो गया, ये देखो ये आपको समझ में आ गया होगा, हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर हम लोग सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि क्या राम, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। ये हमारा क्या आ गया इसमें, देखो सबसे प्रारंभ में क्या मिल गया, क्या, तो क्या मिल गया तो हम देखो क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से राम के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए, सिंगुलर में डू या डज, तो हमारा क्या लग जाएगा, डज। तो हमारा लग गया यहाँ पे डज। अब डज डू से हेल्पिंग वर्ब लग गया, हमारा क्या बचा, सब्जेक्ट। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, जानने वाला काम राम, तो हमारा क्या आ जाएगा, राम। तो डज राम, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा वर्ब। वर्ब बताया था क्रिया, क्रिया मतलब कि जो काम हो रहा होता है, यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, जाने वाला, मतलब कि गो। तो क्या हो जाएगा, राम गो, डज राम गो टू, कहाँ जाए, कहाँ जा रहा है ये, डज राम गो टू स्कूल। ठीक, अब इसके साथ हमने बताया था आपको कि जैसे इसको हम लोग यूज इसके साथ नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा अगर क्या या क्वेश्चन शब्द आ जाए तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, डज राम गो टू स्कूल, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड की तरफ। आप लोग इसको पॉज करके इसका नोट बना लीजिएगा एक अच्छे से। चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हमारा क्या है, दूसरा, दूसरा हमारा आ जाएगा, ये तो आप एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका कि क्या मैं तुम्हें एक कहानी, कहानी सुनाता हूँ, क्या मैं तुम्हें एक कहानी
सुनाता हूँ। अब देखो सेम हमारा जैसे पहले था, हमारा पहले क्या आ रहा था, हमारा क्या क्या आ गया, तो यानी आई के साथ क्या लगता है हमारा, डू। तो हमने डू लगा दिया। अब क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कौन काम कर रहा है, मैं, मतलब कि मैं कहानी सुनाता हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, तो आई, तो डू आई। अब क्या हो गया हमारा, सुनाता हूँ, कौन सा काम किया जा रहा है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सुनाता हूँ मतलब कि टेल, आई टेल यू, किसको सुनाता हूँ, तुमको। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट है हमारा कहानी, तो आई टेल यू आ स्टोरी, डू आई टेल यू आ स्टोरी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तो डू आई टेल यू आ स्टोरी। ठीक, चलिए अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या है, यदि वाक्य में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये हमारा होता है प्रश्नवाचक। तो जैसे क्या लिखेंगे हम लोग, यदि यदि वाक्य के बीच में, यहाँ पे आएगा बीच में, वहां पे क्या था, क्या हमारा प्रारंभ में आ रहा था, तो यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चनर भी कह सकते हैं उसको, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो जैसे कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कब, क्यों, कहाँ इत्यादि, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो तब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कब, कहाँ, क्यों, तो सबसे पहले वही हम लिख देंगे जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चनर। क्या लिख देंगे, क्वेश्चनर। फिर हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो हम पहले लगा रहे थे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे पास, डू और डज। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। फिर हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चनर, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट मतलब होता है हमारा कर्ता जो काम कर रहा होता है, प्रश्न वर्ब होता है हमारा क्रिया जो काम हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिससे काम किया जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्न सूचक शब्द। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं जल्दी से। तो इसका हमारा उदाहरण क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया कि वह किताब वह किताब क्यों पढ़ता है। देखो अब इसमें मैं क्या पूछा गया है, ये मैं क्या मिल गया, क्यों। ठीक, क्यों काम कब भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी हम लोग कर सकते हैं। देखो जैसे हमारा क्यों था, बस वहां पे क्यों का वाय होता है, कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो मैं क्या करना है, क्वेश्चनर जो हमसे पूछा गया उसको सबसे पहले लाना है। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, कब का, व्हेन। हमारा देखना है डू या डज, तो डू या डज हम किसको देख के लगाएंगे, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में यहाँ पे कौन काम कर रहा है, वह। तो वह काम कर रहा है मतलब कि कोई लड़का है, तो ही के साथ हमारा क्या आ जाएगा, डू या डज, तो डज, तो क्या आ जाएगा, डज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, व्हेन डज। फिर हमारा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी कौन काम कर रहा है, वह। तो व्हेन डज ही। अब कौन सा काम कर रहा है, वो पढ़ने वाला, तो रीड, रीड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, तो व्हेन डज ही रीड द बुक। बस यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल कराऊंगा तो आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप एक उदाहरण जल्दी से ये कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारा तीसरा पॉइंट कौन सा है, चलिए हम लोग तीसरा पॉइंट समझते हैं अपना। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि यदि यदि वाक्य में यदि वाक्य में यदि वाक्य में हमारा क्या हो जाता है, यदि वाक्य में हमें कर्ता ना मिले और हमारा प्रश्नवाचक शब्द आसानी से मिल जाए, यानी इजीली मिल जाए, तो क्या होता है, आसानी से मिल जाए, तो
यदि हमारे वाक्य जो दिए हो उसमें हमारा कर्ता ना मिले यानी सब्जेक्ट गायब हो, और उसके बाद हमें प्रश्नवाचक यानी प्रश्न सूचक शब्द यानी क्वेश्चनर हमें आसानी से मिल जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखो करते हैं कि हम लोग सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्वेश्चनर लिख देंगे हम लोग, क्योंकि हमसे प्रश्नवाचक शब्द आसानी से मिल जा रहा है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। अब हमारा देखो सब्जेक्ट तो मिला नहीं, सब्जेक्ट नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा गायब है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब की डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चन के बाद हमारा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब एक चीज और याद रखिएगा कि हमारा जो हमारे ये हमारे होते हैं इस तरीके के वाक्य जो होते हैं उसके साथ हम लोग यस का यस या यस लगाते हैं, इसके साथ हम लोग यस या यस या यस लगाते हैं। ठीक, अब क्यों लगाते हैं, क्यों अगर हम लोग यहाँ पे भी सेम वही जो हम लोग अफर्मेटिव में कर रहे थे, ही सी इट के साथ हम लोग यस यस लगाएंगे, आई बी यू दी के साथ तब लगाएंगे जब वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी आदत हो जाएगी, जब यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, आदत हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चनर हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ऑब्जेक्ट हो गई, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यस या यस कब लगाएंगे, यस या यस कब लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग अगर आदत आ जाए और ही सीट आ जाए तब तो लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा हमारा हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कर दिया कि तुम्हें तुम्हें हिंदी तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिला, यहाँ पे देखो कौन काम कर रहा है हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे कौन काम कर रहा है हमें नहीं मालूम पड़ रहा, कौन पढ़ाता है हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये हमें मालूम है कि हिंदी वो पढ़ा रहा है, मतलब डेली पढ़ा रहा है यानी आदत है। तो सबसे पहले हमें क्या आ गया, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख दो, जैसे मैंने बताया करता हमें नहीं मिलेगा कौन काम कर रहा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये प्रश्नवाचक शब्द हमें आसानी से मिल जाएगा, मिल गया कौन, तो कौन का हम लोग क्या कर देंगे, हु। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा काम किया जा रहा है यहाँ पे, पढ़ाने वाला, तो टीच हो गया यहाँ पे टीच। अब जैसे हमने बताया कि यू लगा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आदत, क्योंकि अगर वो हिंदी पढ़ाएगा तो एक दिन तो पढ़ाएगा नहीं, वो डेली पढ़ाएगा। ठीक, ऐसा तो नहीं कि आज पढ़ा दिया फिर महीने 2 महीने के बाद पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हु टीच, तो क्या कर देंगे यहाँ पे आदत बन गई, यू लगा है तब भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यस यस लगा देंगे, तो हु टीचेस यू, किसको पढ़ा रहा है, यू, फिर ऑब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा रहा है वो, हु टीचेस यू हिंदी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारा ये हो गया, याद तक हो गया होगा आपका, तो चलिए ये हमारा हो गया, चलिए अब लिखते हैं, ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा, हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारा आता है फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, यदि यदि वाक्य में यदि वाक्य में विच हुज या अमाउंट आ जाए, अमाउंट मतलब कि मात्रा पूछ ले, मात्रा मतलब कि कोई भी चीज कितने है, 1 किलो है, 1.5 किलो है, 2 किलो, मतलब उसकी मात्रा क्या है, वो कितने तादाद में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, यदि वाक्य में विच हुज या अमाउंट यानी मात्रा आ जाए तो तब हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हमारा आता है विच हुज या अमाउंट आ जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, विच हुज और अमाउंट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, उसका हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, डू या डज, क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, डू या डज। तो अमाउंट आ गया यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमारा क्या आता है, अगर इसमें दिए हैं अमाउंट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, विच हुज अमाउंट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, देखो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आना चाहिए था वर्ब, लेकिन हम लोग यहाँ पे वर्ब ना लिख के सब्जेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, बस देखो, तो देखिए इस तरीके से हो गया हमारा विच हुज अमाउंट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज सब्जेक्ट या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि राम ने कितने आम, या राम कितने आम खाता है,
तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी हमारा क्वेश्चन मार्क आया। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया, अमाउंट पूछ लिया कि कितने आम, कितने आम। तो एक चीज और आप याद लिखिएगा कि जिसको भी हम, हमारा विच और हुज और अमाउंट, विच जो होता है ये हमारा आता है चीजों के लिए, ये हमारा किसके लिए होता है, चीजों के लिए, ठीक। कि हुज हमारा किसके लिए होता है, ये होता है लोगों के लिए, यानी कि जो जिंदा हो, जिंदा हो मतलब कि ये हमारा जो होता है ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव चीज, निर्जीव वस्तुओं के लिए। ये जो हुज होता है वो आता है लोगों के लिए, यानी कि जो सजीव हो, तो लोगों के लिए या सजीव के लिए, ठीक, लिख लीजिएगा आप। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज हमारा आता है अमाउंट। तो अमाउंट में हमारी सिर्फ दो ही चीजें होती हैं जो कि हम लिखते हैं, एक तो लिखते हैं हाउ मैनी, और क्या लिखते हैं हम लोग, हाउ मच। अब देखो हाउ मैनी हम लोग लिखते हैं कि हम जिन चीजों को गिन सकते हैं, क्या, जिन चीजों को गिन सकते हैं उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे 1 किलो चीनी, 2 किलो दाल, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। अब हमारा आ गया 1 दर्जन केले, तो केलों को हम गिन सकते हो तो क्या आ जाएगा हमारा हाउ मैनी। अब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं तो उसके लिए क्या लगाएगा कि हम जिसको नहीं गिन सकते हैं, या अब लिख लीजिएगा जिसको नहीं गिना, जिसको गिना ना जा सके, जिसको, जिसको गिना ना जा सके, उसके लोग क्या लगाते हैं, हाउ मच, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कितने आम, मतलब कि आम को हम लोग गिन सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हाउ मैनी। देखो हमने अमाउंट लिख दिया, हाउ मैनी। अमाउंट की जगह आप अमाउंट मत लिख लीजिएगा, अमाउंट मतलब कि हाउ मैनी या हाउ मच। हमारा देखो यहाँ पे क्या आ गया, हमने क्या लिखा, अमाउंट लिख दिया, विच हुज और अमाउंट लिखा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाउ मैनी आ गया। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आम, आम वो क्या नहीं खाता है, आम। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, हाउ मैनी आम। तो देखो एक आम तो होगा नहीं, तो हो सकता है मैंगोज, बहुत सारे आम होंगे, ठीक। राम कितने आम खाता है, कितने मतलब कि बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंगोज, हाउ मैनी मैंगोज। अब देखो हाउ मैनी मैंगोज, फिर हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, डू या डस। तो राम क्या है, राम क्या है यहाँ पे, एक वचन यानी सिंगुलर है। तो हाउ मैनी मैंगोज, फिर डज या डू, तो डज। तो हाउ मैनी मैंगोज डज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम, हाउ मैनी मैंगोज डज राम। अब कौन सा काम किया जा रहा है, वर्ब, खाने वाला, तो यानी ईट। तो हाउ मैनी मैंगोज डज राम ईट। तो ये हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा, अपने बुक देखिएगा सेम, बस ये वाला जो हमारा एक ट्रिक है इसको यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने 5वें की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है 5th नंबर। 5th नंबर हमारा क्या आता है, 5th नंबर हमारा आ जाता है कि यदि, यदि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी जो हमने अभी बताया था क्वेश्चनर या प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ, के साथ नहीं शब्द, प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ नहीं शब्द आ जाए। तो देखो अगर ये प्रश्नवाचक शब्दों के साथ हमारा क्या आ गया, नहीं शब्द, तब हम लोग क्या करते हैं, तब सेम वही। देखो प्रश्नवाचक है मतलब कि हम लोग सबसे पहला हमारा क्या है, क्वेश्चनर लिखा हुआ है, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब अपना सेम लगा दो। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था, डू या डस, हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर हमारा क्या आता था, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। फिर हमारा देखो नहीं लगाया, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया हमारा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। अब देखो क्वेश्चनर, डू डस, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने क्या किया था उस टाइम, हमने लिखा था कि राम या वह स्कूल कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है, इस तरीके से किया था। हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं कि वह स्कूल, या यहाँ पे कर दे राम स्कूल, ठीक है। क्या हो गया, राम स्कूल कब, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य में वाक्य के साथ क्या आ जाए, नहीं भी उसमें दिख जाए। देखो इसमें क्या था, ये प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं आ जाए, तो राम स्कूल कब, फिर इसी के साथ क्या आ जाएगा, नहीं, राम स्कूल कब नहीं जाता है,
अभी हमारा हो गया। अब सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे क्या, हमारा क्वेश्चनर। क्वेश्चन हमारा क्या है, कब, कब की वेन लगा दी हमने। वेन के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हैव, डू या डस। तो राम यहाँ पे क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डस। तो वेन डस, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, यहाँ पे हो गया हमारा राम, तो वेन डज राम। और हमारा क्या आएगा, नॉट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है भाई इसमें, तो नहीं का क्या आ गया, नॉट, तो वेन डज राम नॉट। फिर वर्ब यहाँ पे क्या है, जाने वाला, तुमने अभी अभी पढ़ा था, जाना क्या होती है, गो, काम हो रहा है यहाँ पे कौन सा, जाने वाला, तो वेन डज राम नॉट गो। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, वो स्कूल में, गो टू स्कूल। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन मार्क का भी हमारा नंबर कट जाता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम लोग उसका क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो व्हेन डज राम नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या, बस आपको ये याद रखना है। आप बिल्कुल डिजाइन ऐसे ही बना के ये याद रखिए, बस यही ढूंढना होता है क्वेश्चन, यानी कोई क्या क्वेश्चन पूछा जाए, इसको यहाँ पे रख दो, हेल्पिंग वर्ब हमारी यहाँ पे उठा के रख दो, सब्जेक्ट यानी क्या कौन काम कर रहा है वहाँ पे उसको उठा के रख दो, नॉट हमारा लगा दो, वर्ब यानी कौन सा काम किया जा रहा है उसको देखो वाक्य में और उसको उठा के लिख दो, गो, ऑब्जेक्ट हमारा जो है उसको रख दो, हमारा सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, या अगले इसका जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पास्ट, क्या, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने प्रेजेंट स्टार्ट किया फिर प्रेजेंट के मैंने सारे पार्ट करा दिए, कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट करा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करा दिया। मैं आपको इस तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि पहले कराऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर हम लोग वापस आएंगे अपने किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से याद करने में हो जाता है, हमें डिफरेंस मालूम पड़ जाता है कि अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे ये चेंजेस हो रहे हैं तो पास्ट में क्या होगा। फिर उसका इंडेफिनिट इंडेफिनिट एक साथ पढ़ लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एक साथ पढ़ लेते हैं, परफेक्ट परफेक्ट एक साथ पढ़ लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल जो भी इसमें मेरे चैनल में जो भी वीडियोस पड़े वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और जितना हो सके आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जितना हो सके उतनी आप हमें सपोर्ट